नेक्स्ट गोल एग्जाम पर आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग महात्मा गांधी से बनने वाले सभी प्रश्नों को कवर करेंगे और साथ में सभी प्रश्नों की ट्रिक भी देखेंगे। किसी भी स्टेट की परीक्षा आप दे लेना, एक चपरासी से लेके बड़े अधिकारी तक की पोस्ट का पेपर आप दोगे, कम से कम एक क्वेश्चन महात्मा गांधी जी से जरूर बनता है। बिना देर गवाए आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। चंद मिनट की क्लास होगी, पूरा महात्मा गांधी का जीवन पर से छोटे से छोटा क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा आपकी उंगलियों पर नाचेगा। पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म गुजरात के पोरबंदर शहर में होता है। कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 को। याद रखना, 2 अक्टूबर सभी को याद रहता है, आपको ये याद रखना है 1869। और जिस दिन गांधी जी का जन्म हुआ था उसी दिन हम लोग अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, अर्थात खून खराबे में विश्वास नहीं रखते थे। पिता का नाम करमचंद गांधी जी था, माता का नाम पुतली बाई था। माता पुतली बाई, पत्नी कस्तूरबा गांधी। यहां तक तो एक बेसिक परिचय था। अब जो आने वाले प्रश्न बनते हैं वो यहां से बनते हैं आपके। पूछा है आपसे महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे एम.जी. रानाडे। एम.जी. रानाडे। तो गुरु के गुरु हो गए एम.जी. रानाडे। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 12 जनवरी को वापस लौटते हैं, 12 जनवरी 1915 को। 1916 में अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम का स्थापना कर देते हैं। 1916 में भारत में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रयोग 1917 चंपारण आंदोलन में गांधी जी करते हैं बिहार में। याद रखिए, चंपारण जो था ये नील की खेती के विरोध में था। इसे 3 कठिया पद्धति बोला जाता है, बिहार के चंपारण की नील खेती को। 1918 में गुजरात के खेड़ा में आंदोलन चल रहा था, तो इस आंदोलन में भी गांधी जी ने भाग लिया। 1918 में ही जब तीसरा आंदोलन साबरमती के मिल मजदूरों का चल रहा था, तो उस भूख हड़ताल में भी गांधी जी ने साथ लिया। अगला पॉइंट है 19 मार्च 1919 को जब रॉलेक्ट एक्ट आया। क्या आया? रॉलेक्ट एक्ट। तो उसके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को एक मीटिंग चल रही थी जलियांवाला बाग में। जनरल डायर ने फायर का ऑर्डर दे दिया, जिससे बहुत बड़ा हत्याकांड हो गया। इस हत्याकांड के लिए गांधी जी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। याद रखना, जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रेरित होकर केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी। और वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, सर की। बात की जाए 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चालू कर दिया। वो 5 फरवरी 1922 गोरखपुर के चोरी चोरा कांड तक चला। चोरी चोरा घटना हो जाती है, गांधी जी इस आंदोलन को बंद कर देते हैं। 1924 में बेलगांव अधिवेशन, कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने गए, वो था आपका बेलगांव। कौन सा गांव? बेलगांव। 9 अगस्त 1925 की सबसे प्रमुख घटना है आपका काकोरी ट्रेन एक्शन। जो लखनऊ से ट्रेन जाती थी, काकोरी स्टेशन पे ये एक्शन लिए जाते हैं। 12 मार्च 1930 से, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरा ध्यान से पढ़िए। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने नमक कानून अर्थात साबरमती से दांडी जाने की यात्रा चालू कर देते हैं। 6 अप्रैल 1930 को वहां जाकर नमक कानून तोड़ देते हैं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन में एक समझौता होता है, और 1931 में ही गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, तीनों की अगर बात की जाए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जाएंगे, दूसरे में गांधी जी जाते हैं, पहले में कोई नहीं जाएगा। 1942 में आंदोलन चलता है आपका भारत छोड़ो। देखिए 42, भारत छोड़ो यानी कि गो में कितने शब्द हैं? 2। तो आप इस 2 को याद रखिए कि 1942 लास्ट में कितना आएगा? 2। और उस समय जो वायसराय थे उनका नाम भी था लिनलिथ गो। लिनलिथ गो। यही गांधी जी नारा देते हैं, करो या मरो अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है। बात की जाए अगर गांधी जी के प्रथम सत्याग्रही की, तो ज्योतिबा फुले हैं, द्वितीय सत्री जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त जी हैं। तीनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा पूछ लिया जाता है। 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दी जाती है। इसीलिए हम लोग 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अब आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, ये 4 फैक्ट और है गांधी जी के। विस्टन चर्चिल एक व्यक्ति थे, उसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था। सुभाष चंद्र बोस जी ने राष्ट्रपिता कहा था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी, और जगन्नाथ टैगोर जी ने ही बापू की उपाधि भी दी थी। जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी जी की 5वीं संतान कहा जाता है। आपको कमेंट में बताना है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर और पीछे की किस वर्ष में हुआ था। देखते हैं कितने साथी बिल्कुल सही कमेंट बता पाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है,
कि जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे उनका क्या नाम था? दोनों आंसर आप कमेंट कीजिए और बताइए कि इस वीडियो में क्या कमी रहेगी जिसे हम आगे और दूर करने का प्रयास करें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। अब प्रतिदिन आपको ऐसी वीडियो देखने को मिलेंगी। जय हिंद साथियों।